चलिए आज हम लोग बहुत दिन के बाद मतलब कि आप लोग के पास मतलब कि फेशियली आए हुए हैं। ऐसे तो हम डाल रहे थे वीडियो मतलब कि रिटेन वाइज। तो आज हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं और ग्राफ में देखिए हम 11 के 12 के साथ साथ हम आईआईटी और जेई मेंस के लिए और यह जो होगा एनडीए के पर्पस से होगा। मतलब कि हर एक कंपटीशन जो एग्जाम जिसमें मैथ पूछता है और मतलब कि हाई हाई एनालिसिस पे पूछता है, तो उस पर हम आज ग्राफ के कि कैसे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ जो होता है ना, अब कोई भी क्वेश्चन को इजी कर देता है। जितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपका है वो इजी कर देता है। तो देखिए ग्राफ आपके पास है तो कोई भी क्वेश्चन आपको एकदम तुच्छ लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ एनडीए में क्वेश्चन आया था तो बहुत अच्छा या आसान आसान कुछ जेईई मेंस के भी जो क्वेश्चन आया था वो भी आसान था, एडवांस क्वेश्चन। तो इसलिए क्या होता है, अब सब क्वेश्चन करवाएंगे। पहले ग्राफ को आपको डील कर रहे हैं, पूरा ग्राफ को प्रॉपर्टी को बताएगा, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। चाहे कोई भी ग्राफ कोई भी कितना क्रिटिकल फंक्शन हो उसको आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ क्रिटिकल पॉइंट है, कहाँ नॉन क्रिटिकल पॉइंट है, कहाँ मैक्सिमा होगा, कहाँ मिनिमा होगा, कहाँ लोकल मैक्सिमा होगा, कहाँ ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल होगा, कहाँ ग्लोबल मिनिमा होगा। यह सब आपको बताएंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एक्सलेसिव पॉइंट क्या होगा, रिफ्लेक्सिव पॉइंट क्या होगा। तो हर एक पॉइंट को आपको डिफाइन किया जाएगा और ग्राफ के माध्यम से बताया जाएगा, जिससे आपको इजी से इजी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पल भर में बन जाएगा, एक सेकंड में। बेसिस का था ओनली फॉर दी कॉम्पिटिशंस, ये कंपटीशन के लिए बता रहे हैं। तो चलते आते हैं ग्राफ के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, अगर ग्राफ अगर इस तरह का है तो आपको दिमाग में लगे यह इंक्रीज किया है, यहां से आकर रुका स्टेनली, उसके बाद यहां डिक्रीज करने लगा हुआ। तो यह ग्राफ जो हुआ यह मैक्सिमम मिला आपका। पहले इंक्रीज है उसके बाद डिक्रीज, तो वहां मैक्सिमम मिलता है। और उसके बाद क्या हुआ, यह बात ध्यान देंगे, यहां पर डिक्रीज किया और उसके बाद मैक्स प्लस मिलने लगा। यह मीन हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, इंक्रीजिंग हुआ यहां पर होगा आपका डिक्रीजिंग हो गया। उसके बाद यह डिक्रीजिंग हुआ आपका, यहां पर इंक्रीजिंग हो गया। तो यह आपका मैक्सिमम और मिनिमा आसानी बता। अब मान लीजिए कि देखते हैं कि अगर मान लीजिए मिनिमा आना पड़ेगा, हम लोग को मोनोटोनोसिटी पढ़ना पड़ेगा। मोनोटोनोसिटी में कहते हैं किसे, जिसमें हम लोग कहा था, जिसमें हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जिसमें हम निकालते हैं कि कहां से कहां किस इंटरवल तक इंक्रीजिंग होगा और किस किस इंटरवल तक डिक्रीजिंग होगा, उसमें हम लोग को कहा था, हम लोग बताते हैं, उसको बोलते हैं मोनोटोनोसिटी। इसमें जानना जरूरी है, कोई भी ग्राफ को ड्रॉ करने के पहले आपका इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन यह जानना जरूरी है। साथ में साथ हम लोगों का मैक्सिमम बताने के लिए आपको डबल डिफरेंशिएशन, जिसको कहा था कनकेव और कन्वेक्स, बताएगा आपको। कनकेव आपको जानते हैं कनकेव का ग्राफ कैसे होता है और कन्वेक्स का ग्राफ कैसे होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड ये बताएगा, जो आपको इजी कर देगा। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यह आपको ध्यान देना जरूरी है। और मान लो कि यह ग्राफ को कैसे हम ड्रॉ करेंगे उसको बताएंगे। पहले हम देखते हैं, अगर मान लो कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है तो उसको फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद आपको मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव आपको यह हो जाएगा तो इंक्रीजिंग बताएगा यह। और जब फंक्शन ऑफ डबल डैश अगर करेंगे तो यह डिक्रीजिंग बताएगा। आपको यह डिक्रीजिंग बताएगा, यह पार्ट आपको डिक्रीजिंग बताएगा, यह इंक्रीजिंग बताएगा। अब बात रहा यहां पर, यह हो गया डबल जे डैश जब करते हैं, ध्यान देंगे, डबल डैश जब कर दिए डबल डैश, तो यह हो जाएगा आपका, यह आपका मैक्सिमम मिलने वाला है। यहां पर अगर जो मिलेगा मैक्सिमम वहां मैक्स मिलेगा, यह आपको क्या हो जाएगा, यह कन्वेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देंगे, उसके बाद यह ऐसे करेंगे आपको तो ये हो जाएगा कनकेव हो जाएगा। यहां पर मिनिमम मिलने वाला है। ध्यान है, जब मिनिमम आपको, अरे भाई आपको तो मालूम चलना चाहिए। देखिए कन्वेक्स, देखिए कन्वेक्स मैक्सिमम मिला, कन्वेक्स मिला, यहाँ पर कन्वेक्स आउटर मुंह खुल गया, अरे कनकेव मिला, इसे कनकेव मिला, यह पार्टनर तो कनकेव हो गया, तो यह आपको मिनिमम मिलने लगा।
तो यह जब यहाँ मिनिमम मिलेगा, जब यह डबल डैश करेंगे तो इतना कंडीशन आपके पास आपको हो गया, ठीक है नहीं। उसके बाद जो भी ग्राफ है उसको क्रिटिकल पॉइंट निकालिए कि कहां पर इंफिनिटी जाएगा। मान ली कोई ग्राफ है, मान ली उसको का इंफिनिटी जा रहा है, एक्स की इंफिनिटी जा रहा है, तो इसलिए उसको निकालने का प्रयास कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपको मतलब कि थर्ड पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट आपको यह ड्रॉ कीजिए, उस सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट होता है सिमेट्रिक। वो किसके सिमेट्रिक है? एक्स के लोग सिमेट्रिक है, जिसे मान ली कि हम लोग यह देखते हैं। तो यह ग्राफ अगर ऐसे ड्रॉ कर दिए तो सिमेट्रिक के अबाउट क्या हो जाएगा? यह वाई एक्सिस, इस सिमेट्रिक के अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा। तो सिमेट्रिक ग्राफ सिमेट्रिक है कि नहीं? तो सिमेट्रिक करने का मतलब क्या था? मान लीजिए हम माइनस साइन चेंज किए, जैसे मान लीजिए यह एक्स वाई चेंज किया, इसमें कोई यह एक्स चेंज किया, यह माइनस था या प्लस चेंज कर दिए, तो उसमें कोई फंक्शन में आपको चेंजिंग नहीं आ रहा है। जैसे ध्यान देंगे यह सिमेट्रिक का, जैसे हम चेंज किया यहाँ पर, अगर यहाँ पर था या यहाँ पर का माइनस चेंज किए तो अब जस्ट का तस चेंजिंग यहाँ पर ये आ गया। इसका मतलब कि यह एक्स प्लस वाई प्लस, इसका मतलब कि यह एक्स के मतलब कि एक्स चेंज कर रहे हैं तो कहा एक्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, माइनस भी वाई प्लस हो जा रहा है। तो इसमें मतलब कि आपको कहने का मतलब है कि माइनस चेंज कर रहे हैं अब तो आ जा रहा है, इसका मतलब कि सिमेट्रिक बताओ। तो यहाँ पर वो चेंजिंग कुछ जैसे आ रहा है, जैसे फंक्शन चेंज कर उसी अलग चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब कि सिमेट्रिक नहीं। तो सिमेट्रिक आपको निकालने आ गया। अगर मैक्स इन्फिनिटी तक मान लीजिए कहां, इसका मतलब कि यहां तक वन टू है, वन टू कहां तक अनंत तक जाएगा, इसका रेंज डोमेन क्या है, डोमेन डाल रहे हैं तो क्या डाल रहे हैं, रेंज क्या आ रहा है। अगर इसको इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आपको अरेंजमेंट करने आ गया और उसके बाद यह कहा था आपको सिमेट्रिक समझने आ गया, तो सोचिए कि कोई भी ग्राफ आपको एकदम इजी हो जाएगा, एकदम इजी, 100% डिटो मार दीजिए कि आपको इजी हो जाएगा। अब इसको इतना समझ गए, यह आपको कंसेप्ट को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक छोटा सा इसी बेस पर, बस इसी बेस पर हम बताते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए सबको यूज करेंगे, सभी जितना कंसेप्ट है सबका कंसेप्ट यूज करेंगे और ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो आई होप आप बने रहिए, चलते हैं आगे। अब देखिए क्या हम एक छोटा सा कहे जस्ट बताया कि एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। ये हम लोग का मान लें कि हम कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, कैसे इंक्रीजिंग निकालेंगे, कैसे डिक्रीजिंग निकालेंगे, हम का मतलब कि हम किस पॉइंट पे हम लोग का मैक्सिमम इन्फिनिटी डालेंगे, इन्फिनिटी निकलेगा क्या आएगा, उसके बाद कनकेव कन्वेक्स कैसे बताएंगे, ये आपको आसानी से समझ में आएगा। बने रहिए। ये फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स, जब ध्यान देंगे यह आपको हम मान लीजिए अगर x के मान अगर इन्फिनिटी डाल दिए तो क्या हो जाएगा, y के मान का होगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब कि फंक्शन ऑफ एक्सेस का जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब कि ग्राफ जो है अगर माइनस अगर इन्फिनिटी डाल रहे हैं, ध्यान देंगे माइनस इन्फिनिटी अगर डाल रहे हैं तो फंक्शन ऑफ ग्राफ जो हो जाएगा इसका जीरो की तरह जाने लगा। इसका मतलब कि हमको रेंज मिल रहा है, पॉजिटिव की ओर मिल रहा है, इसका रेंज पॉजिटिव मिल रहा है, डोमेन इन्फिनिटी मिल रहा है। इसका मतलब का मालूम चल चुका है यह कि सिमेट्रिक किसी के लॉन्ग नहीं होने वाला है। सिमेट्रिक होता है कि मान लीजिए ग्राफ इन्फिनिटी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कुछ इसमें सिमेट्रिक आपको अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। अब ध्यान देंगे ग्राफ को यहाँ माइनस करेंगे तो ग्राफ माइनस हो जा रहा है, तो फंक्शन में चेंज हो जा रहा है, यह फंक्शन चेंज हो जा रहा है, माइनस कर रहे हैं तो इसी मतलब कोई इफेक्ट मिल रहा है। वाई का अगर चेंज कर दे रहे तो यह एक चेंज हो जाए, इसका मतलब कि इसमें कोई आपको चेंजिंग नहीं है, मतलब कि यहाँ माइनस लगाएंगे तो फंक्शन चेंज हो जा रहा है, इसमें कोई सिमेट्रिक इसमें आपको नहीं, मतलब कि फंक्शन में कोई सिमेट्रिक जैसे माइनस डाल दिए तो माइनस ग्राफ ही चेंज हो जाएगा। आज जब यहाँ पर अगर इसको कर दिए तो पूरा ग्राफ ही चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी सिमेट्रिक आपको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, समझेगा, सिमेट्रिक इसमें नहीं। अब आते हैं डेरिवेटिव में, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ई के जो जस्ट का तस डेरिवेटिव होता है। तो आप ज्यादा ध्यान देंगे यह जो है ऑलवेज जो होगा ना आपका इंक्रीजिंग होगा, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, समझिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं, यह क्या है आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे जब ये जीरो करेंगे, इसका मतलब जीरो इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा।
जब यह जीरो कब होगा, जब y के मान टेंस करेक्ट जीरो नहीं हो पाएगा, नहीं डिफाइन है, डिफाइन नहीं है। जब यह ई टेंस जब इन्फिनिटी जीरो कब होगा, जब x की पावर इन्फिनिटी का था माइनस इन्फिनिटी होगा तब ये हो जाएगा, ये डिफाइंड है। इसका मतलब कि यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा बताना मुश्किल है। अब आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो ई पे पावर जस्ट का तस आएगा, है कि नहीं। तो मेरे पास इसका कोई ऐसा मान नहीं है जो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, कोई ऐसा पॉइंट आपको पास नहीं आ पाएगा जो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम डिफाइंड होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम जो हम निकालते हैं यहां से, जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो जो पॉइंट है तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है और वहीं पर आपको मैक्सिमम मिनिमम आपको डिफाइंड है, चाहे रिफ्लेक्सिव हो कुछ भी। तो रिफ्लेक्सिव इसमें नहीं है, रिफ्लेक्सिव पॉइंट आपका मिल रहा है, आने का था यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमम बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम आपका नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब कि यह जो है बता रहा है कि ऑलवेज जो है ना, यह क्या हो जाएगा आपका, यह आपका जो यह जब भी डाल रहे थे हमेशा का क्या आ जा रहा है, मिनिमम की तरह आ रहा है। इसका मतलब कि आपको मतलब कि हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको मतलब कि नहीं बता पाएंगे, तो यह आपको मतलब कि कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, या आप कैसा मिल रहा है, मालूम चले कि बड़ा ग्रेटर देन, ये बता दें ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन जब हो जाएगा तो कनकेव आपको मिलने वाला है। ये क्या मिलेगा, ये कैसा मिलेगा ग्राफ, कनकेव का मिलेगा, ये कनकेव का आपको ग्राफ मिलने वाला है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करने वाला, सब कुछ मेरे पास सब कुछ हो चुका है, लेकिन ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे अब देखते हैं कि ये किसको काटेगा। तो आपको मालूम चल चुका है, जब हम इसको जीरो करेंगे तो इसका मान अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम जब इसको जीरो करेंगे तो इसका ग्राफ का जब एक्स को जीरो करेंगे तो वाई के मान 1, तो मतलब कि वाई के मान वहां काटेगा जब एक्स के मान इसका जीरो होगा, वाई पर काटे मतलब कि वहां पर काटेगा। इसका मतलब आप मालूम चुका, ध्यान देंगे जब हम बड़ा कर रहे हैं, जब इसका नेगेटिव डाल रहे हैं तो इसका जीरो तक जाए, इसका मतलब कि वह एक्स एक्सिस को टच कर रहे से बच रहा है, माइनस को टच कर रहे, देखिए माइनस डाले तब इसका माइनस एक्स एक्सिस की तरफ वह टच करने से बचेगा, मतलब कि यहां से ऐसे ग्राफ जाएगा। देखिए कनकेव है ना, कनकेव आपको मिल गया, एक कनकेव मिल गया। अब कनकेव ऐसा इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट आपको नहीं मिल पाएगा, इसमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आपका नहीं है। आया देखिए ऑलवेज का, देखिए का इंक्रीजिंग कर रहा है कि नहीं ग्राफ ऑलवेज, और जब हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो जीरो की तरफ आ रहा है, और जब यहाँ पर इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो इन्फिनिटी की तरह आ रहा है। सुनिए बात को, तो ये एक ग्राफ मतलब कि आपको हर एक तरीका से रिप्रेजेंट कर दिया, ये ग्राफ के माध्यम से हर एक तरीका से मतलब कि हम सभी रूल को यहाँ पर उपयोग किए और ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर लिए। सही बात को, क्योंकि यहाँ देखिए कनकेव, यह का आपको बताया कनकेव ग्राफ कनकेव की तरह बना, राइट, इंक्रीजिंग बना, यह कहा था, यह ध्यान देंगे जब यह एक्स इन्फिनिटी डाले तो वाई इन्फिनिटी मिल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, जब माइनस इन्फिनिटी डाले हैं एक्स का मान तो जीरो की तरह टच कर रहे हैं, यह एक वाई एक्सिस को जीरो मतलब वाई एक्सिस को 1 पर काट रहा है, कटान कर रहा है। ये किसी के सिमेट्रिक नहीं है, क्या किसी के सिमेट्रिक ये है ग्राफ, किसी के सिमेट्रिक नहीं है, नहीं देखिए किसी के सिमेट्रिक नहीं है, नहीं वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, नहीं एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, नहीं ओरिजिन के सिमेट्रिक है, मतलब किसी के सिमेट्रिक आपका नहीं। तो यह आपको ग्राफ छोटा सा ग्राफ था जो आपको पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। सही बात को, अब आते हैं तो और ग्राफ, इसको अपना डोमेन रेंज भी मिल जाएगा आपका, डोमेन रेंज है, कहाँ मैक्सिमम मिलेगा, कहाँ मिनिमम मिलेगा, कहाँ क्रिटिकल पॉइंट है, कहाँ पर डिफाइंड है, कहाँ पर डेरिवेटिव है, कहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा कहाँ, इस तरह का पूरा आपको होल डिफाइन कर दिया। मतलब कि यह अगर इस तरह के क्वेश्चन, अगर इस ग्राफ पे कोई भी क्वेश्चन किसी तरीका से क्वेश्चन कर दे तो आप एकदम बिना आंख मूंद के भी मारिएगा तो करेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सही बात को, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको कितना छुपा रुस्तम मिलेगा, आपको एकदम पूरा क्लियर कंसेप्ट करके जाएगा। एकदम छोटा क्वेश्चन, एकदम एक और छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, तब धाकड़ से धाकड़ क्वेश्चन बनेगा आसानी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन एक्स, ये दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है। बच्चे सभी बच्चे को, लगभग सभी बच्चा को जो बच्चा पढ़ाए हैं यह बात को, तो सभी बच्चे ग्राफ ड्रॉ कर सकता है। मतलब कि ग्राफ ड्रॉ कैसे हो रहा है तो कुछ बच्चा जान रहा होगा। मतलब आज जो हम बताने जा रहे हैं एकदम आपको एकदम मजा आने वाला है।
एकदम बने रहिए, देखिए इतना मजा आएगा ना, कहे कि रियल में कहा एक कंसेप्ट है आपको सर, बहुत मजा आ गया। अब मेरे पढ़ाई में मैथ में बहुत रुचि आने लगा, आप गर्दा कर देंगे सर। अब तो मेरे कोई कहा था इंडिया का कहा था, हम कोई भी कहा था नासा में भी जा सकते हैं, कोई भी आसान हो जाएगा। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान देना जरूरी, हम जब इसको x के मान इन्फिनिटी भी डालेंगे, x के मान इन्फिनिटी डालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी जब डालेंगे तो इसका हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, हम लोग क्या जानते हैं क्या करते हैं, पीरियोडिक बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पीरियोडिक बनाते हैं, और उसको पीरियड में हम लोग लपेट देते हैं। क्या करते हैं, पीरियोडिक, इसको हम लोग क्या करते हैं 2n तक पीरियोडिक बनाते हैं। अब मान लीजिए कि इसके मान इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या 2n तक का घटा कर क्या करते हैं, कुछ इसमें घटा कर डाल दिया जाता है। इसका मतलब कि इसके मान जो आएगा आपका लगभग लगभग हो जाएगा आपका, मतलब कि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ना, इन्फिनिटी की ओर। जब इन्फिनिटी की ओर जाएगा यह ग्राफ इससे कटा 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 या लगभग वो जीरो को टच करना है, क्योंकि ये जीरो की टच करेगा यह, सही बात को। तो ये आपको आना, तो बच्चे को समझ में आएगा। इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या था, क्या मिलने वाला, इन्फिनिटी नहीं मिल सकता है बच्चों, याद रखिए बात को, क्योंकि इसका रेंज जो होता है ना, साइन का जो रेंज आएगा -1 से 1 तक ही आएगा। इसका साइन के रेंज जो आएगा 1 से 1 आएगा, बस -1 से 1 तक जाएगा, इसके नहीं आएगा। इन्फिनिटी हम रखें तो इसका नहीं आप कोई बच्चा कहेगा सर इन्फिनिटी आ गया, अरे भाई ऐसे बात नहीं है, समझ गए। तो अगर मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी रखेगा तो माइनस की तरफ हो जाएगा, इसका मतलब कि यह आएगा तो -0 की तरफ घुसेगा, -0 की तरफ। क्योंकि ध्यान देंगे यह ग्राफ जो है ना, इसका ग्राफ जो होता है यह आपको हमेशा कहता है जब यह ग्राफ साइन लेस देन होता है, इसका मतलब कि इस पे पावर अगर हम किसी कितनों रखते जाते जीरो आओ छोटा होता जाएगा तो लगभग 0 की ओर बढ़ेगा, समझ बात को। तो यह आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा कि माइनस की तरह यह जाने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं यह बात को लेकर। अब आपको समझ में आ गया कि इसको ग्राफ जो है इन्फिनिटी जाएगा तो माइनस की तरफ बढ़ेगा, इसमें ग्राफ आपको होगा कि इन्फिनिटी तक इधर जाएगा सब हो जाएगा। अब मान लें कि हम ध्यान देंगे अगर 0 रख दे रहे हैं तो इसका मान 0 हो जा रहा है। जब इसको मान हम π/2 रख दे रहे हैं, π/2 रख दे तो 1 आ जाएगा। जब इसके मान -π/2 रखता है -1 आ जाएगा। इसका मतलब कि यही इसका रेंज जाएगा आपका। अब आते हैं यह आप मतलब कि आप सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक किसका है तो देखते हैं बच्चा सिमेट्रिक क्या है। जब मान ली ध्यान देंगे यहाँ पर अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ x को माइनस कर दिया तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन है और निगल देगा। इसकी बताइए 21 क्वाड्रेंट में चला गया, यह आपको 4th क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एंगल -4th क्वाड्रेंट में चला गया। अब 4th क्वाड्रेंट में आई होप आप जानते होंगे कि साइन जो होता है ना, साइन हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ पर आपको हो गया नेगेटिव, क्या हो गया, यह नेगेटिव हो गया। अब जब नेगेटिव हो गया तो फंक्शन तो सिमेट्रिक है नहीं, क्यों नया फंक्शन बनेगा। अगर हम फंक्शन अगर यहाँ पर करें फंक्शन ऑफ x कर दे रहे हैं, इसका मतलब कि फंक्शन क्या हो जाएगा, ये तो गड़बड़ा गया जी, ये तो फंक्शन जो क्या हो जाएगा, ये तो फंक्शन नया फंक्शन बन गया साइन का, ये भी फंक्शन फंक्शन नया फंक्शन बन जा रहा है। इसका मतलब नहीं यह y के सिमेट्रिक है, नहीं x के सिमेट्रिक है। अब आते हैं किसके सिमेट्रिक, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यह जो होता है, यह ध्यान देंगे यह 0 डाल रहे हैं ना तो 0 आ रहा है ना, 0 डाल रहे हैं तो 0। और ध्यान देंगे जिस तरह ग्राफ इसको ध्यान देंगे, जिसको हम यह अगर इंक्रीज 0 से अगर इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसका थीटा के मान 0 से, तो इसका मान का इंक्रीज करते जा रहा है। अब हम 0 से इधर बढ़ा रहे हैं तो ये भी का डिक्रीज करते जा रहा है। इसका मतलब कि जो लग रहा है इसका ग्राफ जिधर इंक्रीजिंग ऊपर की जितना जिस माध्यम से डिक्रीज कर रहा है उतने माध्यम से इंक्रीज कर इधर, इसका मतलब कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का हो गया, समझे बात को। जिधर यह ध्यान है कि हम यह ग्राफ माध्यम से यह जैसे कि यहाँ से हम वैल्यू डालते जा रहे हैं तो धीरे धीरे ग्राफ इसको बढ़ते जा रहा है, उसे जब वैल्यू डालते जा रहे हैं इसका धीरे धीरे डिक्रीज किया। इसका मतलब कि सिमेट्रिक जितना इधर जितना बना उतनी इधर बना, इसका मतलब कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट आपका ओरिजिन। आपका आई होप समझ में आया होगा बात कहना कैसे आ रहा है। तो सिमेट्रिक अबाउट आपका ये ओरिजिन है, समझना 0 डाले 0, तो ये आपको दिमाग में रखना। अब हमको सिमेट्रिक मालूम चला कि ओरिजिन का सिमेट्रिक है। अब आते हैं आगे को बढ़ते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इसको करते हैं। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव हम करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इसको किए क्या हो गया आपको यहाँ से, क्योंकि हम पॉइंट बाई पॉइंट चल रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे बच्चों तो हो जाएगा यह कॉस। कॉस जो ध्यान दें, कॉस जब यह 0 हो जाएगा, 0 करेंगे तो कॉस हो जाएगा, यह हो जाएगा कब 0 होता है तो यह हो जाएगा 2n + 1 मतलब कि n जो होगा बिलोंग टू हो जाएगा इंटीजर,
इंटीजर पे होगा। इसका मतलब कि आपको दिमाग में यह बात आने लगा कि यह जो होगा कि मतलब कि मल्टीपल ऑफ ऑड पर क्या आ जा पाई बाई टू और मल्टीपल ऑफ ऑड पे क्या या जीरो हो जाएगा। इसका मतलब को उस इतना पर क्रिटिकल पॉइंट यह देने वाला है। मतलब जहां जहां क्रिटिकल पॉइंट मतलब पाई बाई टू पे क्रिटिकल पॉइंट देगा। इसका cos पाई बाई टू पे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर देखिए पाई बाई टू पे मिलेगा। यहाँ मैक्सिमम मिलेगा दिखाई देगा। यहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए मैक्सिमम मिलने वाला है। तो ये आपको पूरा 100% पूरा बता दे कि अनंत तक किसका मैक्सिमम मिलने वाला है। ये आपको क्रिटिकल पॉइंट को पूरा आसानी से दिमाग दिया। अब क्रिटिकल पॉइंट वो रिफ्लेक्सिव होगा। क्रिटिकल सही में मतलब वहां पर डिफाइंड का वहां पर मतलब कि डिफरेंशियल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर वो मतलब कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। वहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर भी का रिफ्लेक्सिव मतलब कि वहां पर आपका मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग तो वहां रिफ्लेक्सिव पॉइंट बोलते हैं। समझ ना। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो मिलेगा तो यहाँ पर जहाँ जो इधर मैक्सिमम यहाँ मिनिमम इसे ड्रॉ किया। हमारे कॉर्नर नहीं बनाया तो यहाँ पर क्या था यहाँ पर एक का था आपका रिफ्लेक्सिव पॉइंट ऐसे मिलता है। टेंजेंट जैसा टच करता हुआ मिलेगा। सही बात को तो यहाँ सबको मिल रहा है। हो सके वही बात है। आगे बढ़ते हैं सेकंड डेरिवेटिव को बढ़ते हैं। जब सेकंड डेरिवेटिव हम लोग करते हैं बचवा सेकंड डेरिवेटिव तो यह आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम पॉजिटिव डालेंगे इसमें जब यह हम डालेंगे पाई बाई टू डालेंगे तो यह आपको मतलब कि पॉजिटिव डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। मतलब कि पॉजिटिव मान के लिए एक्स के पॉजिटिव मान के लिए यह क्या हो जाएगा मैक्सिमा आएगा। यह मैक्सिमा आएगा मतलब कि वहां कॉन्वेक्स बनेगा। और एक्स के नेगेटिव मान के लिए यह क्या हो जाएगा पॉजिटिव बनेगा। मतलब कि वहां पर मिनिमम मिलेगा और यह क्या बनेगा कनकेव मिलने वाला है ना। तो यहां ध्यान देंगे यह अब पॉजिटिव मान ध्यान देंगे। यह जब हम यहां से पॉजिटिव मान डाले यहां से पॉजिटिव यहां डाले हैं यहां से एक्स के मान पॉजिटिव डाले हैं। ध्यान देंगे पॉजिटिव डाल रहे हैं तो यहाँ से पॉजिटिव डाले यहाँ पर मैक्सिमम मिल गया। बट क्या था यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ जाके डिक्रीज कर गया तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलने लगा। यहाँ तक नेगेटिव यहाँ नेगेटिव डाले यहाँ पर क्या एक्स के पॉजिटिव डाले हैं यहाँ से पॉजिटिव डाले यहाँ पर आपको मिनिमम मिलने लगा। इसका मतलब कि यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमा जो है जो मिल रहा है यहाँ पर मतलब कि आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल जा रहा है। यहाँ से कनकेव यहाँ से देखिए यहाँ पर यह पार्ट इसे कनकेव या कन्वेक्स कनकेव कन्वेक्स कनकेव कन्वेक्स कन्वेक्स इस तरह। तो आपको दिमाग बात को आपको जाने लगा यह बात यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर कहाँ मिलेगा एक्स नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर तो ये वाई पर डिपेंड करता है क्योंकि यह दोनों वैल्यू देता रहता है। तो ये आपको मिलने लगा। सही बात को तो आपको दिमाग में बात चला गया कि यहाँ पर आपको वैल्यू जो डाल रहे हैं उसके अनुसार आपको मिल रहा है। माइनस की तरफ जाएगा तो माइनस की तरफ मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। यह हमेशा मैक्सिमम मिलता रहेगा। और आसानी से आपको ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से जाएगा तो यह पार्ट इंक्रीज करेगा उस पर डिक्रीज करेगा। यह बात यह नहीं बता पाए कि कहाँ इंक्रीज करे कहाँ डिक्रीज करे। अब आते हैं ग्राफ की ओर। अब यहाँ वैल्यू जब से नहीं डालेंगे अब हम क्या करते हैं जीरो से लेकर पाई बाई टू के अंदर हम चलते हैं। तो जीरो से अगर हम टू की ओर चलते हैं तो देखिए जीरो के टू करो अगर देखे यह क्या आया बताइए आप ही बताइए। यह आ गया है यहाँ पर तो यहाँ पर जो आया कि यहाँ पर पाई बाई टू आ रहा है। यहाँ पर कितना आया है जीरो से पाई बाई टू यानी ग्राफ जो का आया है जीरो से। तो यहाँ पर हम अगर जा रहे हैं जीरो से डाल रहे हैं यहाँ पर आया हुआ है जीरो डालेंगे। यहाँ पर जीरो से थोड़ा सा पीछे हटिए जीरो से जस्ट थोड़ा पीछे जाएगा जीरो माइनस आएगा। तो माइनस जब जीरो थोड़ा सा मतलब कि हम जीरो माइनस की तरफ हम डाले हैं सही बात को माइनस की तरफ हम डाले जस्ट जीरो तो ये माइनस का होता जस्ट का था। जब जस्ट जीरो डालेंगे माइनस की तरफ तो जस्ट का था ये कुछ मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ से कुछ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर देगा माइनस की तरफ जाएगा तो जस्ट थोड़ा सा इसका मतलब कि यहाँ पर क्या था डिक्रीजिंग पार्ट कर रहा है घटने वाला बात कर रहा है ये घटेगा। तब ध्यान दें कि इसका मतलब कि यह पार्ट इधर आ गया आपका। यह पार्ट आपको ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ से प्लस यह हो जाएगा जीरो डाल के देखिए जीरो से आगे बढ़े यहाँ से जीरो से इधर बढ़े हैं तब यह क्या था प्लस आ रहा है। इसका मतलब इधर प्लस 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 था यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस यहाँ पर माइनस माइनस होगा यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा। अब आपको दिमाग में आ रहा है कि ओ यहाँ से अगर हम जा रहे हैं जीरो से पाई जा रहे हैं और यहाँ से अगर डाल रहे हैं प्लस प्लस आएगा प्लस प्लस है ना। तो हमको इधर से डालना है ना इधर से डालना है पाई के तरफ पाई से ज्यादा डालना है। पाई से अगर हम ज्यादा डाल रहे हैं
तो इसको कहा पाई से ज्यादा डालेंगे तो इसको कहा जाएगा आपका पाई से ज्यादा डालेंगे, ये पाई से ज्यादा डालेंगे तो नेगेटिव की तरह आने लगा, ये नेगेटिव आ गया या प्लस का आने लगा। इसका मतलब यहां से प्लस इसके बाद नेगेटिव, इसका मतलब कि जीरो से कहा जाए पाई के बाद यहां से जीरो से पाई गया प्लस, इसको आगे आ गया नेगेटिव। इसका मतलब कि यह पार्ट जो होगा आपका यहाँ पर मैक्सिमम मिलने वाला, पॉजिटिव से नेगेटिव को जानना है। इसका मतलब कहाँ मैक्सिमम मिलेगा, π/2 पे आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। बात बता दिया, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हमको इस तरह से चलना है, बड़ा से चल रहा है तो यहाँ से बड़ा से इधर मिलेगा बड़ा। तो यह आपको मैक्सिमम आपको यहाँ पर आसानी से डिफाइन किया। उसके बाद यहाँ से अगर अब यहाँ से करेंगे π/2 से हमको क्या करना है, π/2 से पाई तक जाना है। ध्यान देखो π/2 से पाई की तरफ जाना है तो ये माइनस आ रहा है, देखिए यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है π/2 और हम जा रहे हैं तो ये माइनस की तरफ है। अब माइनस ले, यह माइनस था यहाँ प्लस आएगा, इसका मतलब माइनस से प्लस की ओर जाना, माइनस ले प्लस की ओर जाना, इसका मतलब मिनिमम मिलने लगा, इसका मतलब मिनिमम मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर डिक्रीज करने लगा, यहाँ डिक्रीजिंग पार्ट है, यहाँ से डिक्रीज करते करते वो कहा था पाई यहाँ पर इधर जाएगा, इसके बाद यहाँ पर π/3/2 पाएगा, डिक्रीज करेगा। तो इस तरह कंटिन्यू आपका डिक्रीज इंक्रीज आपको ग्राफ मिल गया। तो आई होप आप समझे होंगे कि कहाँ तक डिक्रीज करेगा, कहाँ तक इंक्रीज करेगा, किस तरह फंक्शन हम डालेंगे, यहाँ तक वैल्यू डालते हैं तो इसको कैसे आएगा। अगर एक बार इसको ग्राफ को और अपने से बना रहे हैं तो सब आसानी से समझ में आएगा। तो इस तरह के कोई भी ग्राफ अभी बताने जा रहे हैं, ठोल ग्राफ बता रहे हैं या आप समझ गए हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अपने से ग्राफ बनाइए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। यह क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, अभी क्वेश्चन बनाएंगे cos x का बनाइएगा और फंक्शन ऑफ जो है आपका ये वाला बनाइएगा, यह दोनों ग्राफ बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप इसको कीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स में चाहे मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप का मतलब कि पोस्ट कीजिए और हम देखते हैं कि आप लोग कितने ग्राफ में एक्टिव हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ग्राफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने के अनुमति दीजिए। जय हिंद,